हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ी है पाइथन के बारे में। हमने देखा कि पाइथन क्या होता है, उसमें एरर कौन से होते हैं, और हमने वो प्रैक्टिकली भी देखे हैं। तो नाउ लेट्स स्टडी। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जो डेटा टाइप्स हैं, किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के हमें डेटा टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन पाइथन। और उनमें से कौन से, मतलब कि कोई भी वेरिएबल जो डेटा स्टोर कर रहा है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। अलग अलग तरह के डेटा जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट टाइप है, मतलब कोई भी टेक्सचुअल डेटा है उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप होता है str यानी स्ट्रिंग। न्यूमेरिक के लिए तीन डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आयोटा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट है, टपल है, रेंज है। ये जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे पाइथन के बारे में, हम इनके ऊपर भी प्रोग्राम्स बनाएंगे। अपने आप में एक ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को हम अलग से ही करेंगे। मैपिंग के लिए हम डिक्शनरी डेटा टाइप को यूज करते हैं, जिसके के लिए डिक्ट जो है कीवर्ड यूज किया जाता है। सेट के लिए सेट और फ्रोजन सेट होता है। बुलियन टाइप यानी कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए बूल वाला जो डेटा टाइप है यूज होता है। बाइनरी के लिए, बाइनरी डेटा के लिए हमारे पास बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ये सब है। नन टाइप डेटा टाइप हमने कोई भी नहीं रखी हुई है उसकी, तो नन टाइप। और कोई ऐसा, अगर हमारे पास वेरिएबल है हमें उसकी डेटा टाइप नहीं पता है, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो डेटा टाइप है, ये सारे जो डेटा टाइप है अलग अलग हम कैसे कर सकते हैं इनको यूज। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इट इज नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, मतलब एक मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन को हम कोई नेम दे देते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में हम कुछ भी जो डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है कोई भी वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए, अगर कोई एक वेरिएबल है उसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर कर दिया है, तो क्या होगा, एक कोई एक मेमोरी लोकेशन है जिस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दे दिया है ए, और इस मेमोरी लोकेशन में मैंने वैल्यू डाल दी है यहाँ पे 5। तो ये जो हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। मतलब इस ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती जाएगी। ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम सी, जावा या किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हमें पहले जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अगर मैंने ए की ही बात की कि सी लैंग्वेज में देखती हूँ, तो हमें पहले लिखना पड़ता है इंट ए, देन मैं लिखती हूँ ए इज इक्वल टू 5। लेकिन पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मैंने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की, साथ के साथ ही वो जो है डिक्लेयर भी हो गया। मतलब उसके साथ ही उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन में वैल्यू आ गई, एक लोकेशन असाइन हो गया, और उस लोकेशन में ये 5 वैल्यू आ चुकी है। तो लेकिन पाइथन में अगर नॉट ओनली पाइथन, किसी भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो पाइथन के भी वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले होता है कि वेरिएबल जो है किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप वेरिएबल का नाम ये नहीं लिख सकते हो 29 ABC, ये नहीं लिख सकते हो। आप अंडरस्कोर ABC लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल में अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, मतलब नंबर हो सकता है लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब ABC1 लिख सकते हो आप, ABC24 लिख सकते हो, इस तरह आप लिख सकते हो, लेकिन आप नंबर से उसको स्टार्ट नहीं करोगे। इसमें कैपिटल A टू Z हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, और अंडरस्कोर, ये तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी वेरिएबल नेम, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी होती है। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आपने ये इस तरह हेलो लिखा या इस तरह लिखा या इस तरह लिखा, ये तो तीनों जो ये वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल हो गए। वेरिएबल नेम जो है पाइथन के कीवर्ड नहीं हो सकते। मतलब कुछ ऑलरेडी वर्ड्स हैं
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में जिन वर्ड्स को आप अपने वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते, उन वेरिएबल्स का, उन वर्ड्स का ऑलरेडी कोई मीनिंग है। जैसे कि अगर आप फॉर लूप की बात करते हो तो फॉर लूप में जो है हम यहाँ पे फॉर यूज करते हैं। तो फॉर जो है ये एक कीवर्ड है, इसको आप वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से कई कीवर्ड्स हैं, वो भी हम देखेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप एग्जांपल्स हैं बता रखी है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये है। लेट्स सी कि प्रैक्टिकली हम इन डेटा टाइप वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, ये देखो। तो ये जो है, अगर मैं माई वेर पाइथन रख रही हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया है, फिर पहले अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिया है, देन सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग रखा हुआ है, किसी भी वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर में रखा है, ये रखा हुआ है। तो ये जो है ये यहाँ पे मेरे सही वेरिएबल्स है, इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब ये वैलिड वेरिएबल्स है। लेकिन इनवैलिड वेरिएबल्स देखो, मैंने यहाँ पे नंबर से स्टार्ट किया वेरिएबल का नेम, इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटेक्स। यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, ये कोई माइनस का साइन है, अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वेरिएबल के बीच में स्पेस रखा हुआ है, इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। तो ये जो है ये वैलिड वेरिएबल्स हैं, वेयर एज दीज आर इनवैलिड। तो इस तरह से यही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में भी बता रखे हैं कि इस तरह से हैं ये। नेक्स्ट, अभी हमने प्रोग्राम तक के तो कर दिए हैं, अब देखते हैं हम वेरिएबल्स की एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे ये स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं, जो हमने प्रोग्राम है ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आ गई है वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं, अभी हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, मतलब कैसे उसको असाइन करनी है वैल्यूज। अब इसमें भी अलग अलग तरह से हम वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। अब कई सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब मैं चाहती हूँ सी प्लस प्लस जो है वो एक्स को जाए वैल्यू, जावा की वैल्यू जो है वाई को जाए, पाइथन की वैल्यू जो है वो जेड को जाए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से ये असाइन कर सकती हूँ मैं यहाँ पे वैल्यूज को। तो अगर मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स वाई जेड, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, तो लेट्स रन इट, तो ये रन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो आगे ये एक्स वाई जेड, इन तीनों की वैल्यूज जो है प्रिंट हो गई है। इसी तरह से अगर मैं एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करवाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इस तरह से असाइन करवा सकते हैं। इसको रन करें तो एक्स वाई जेड तीनों में पाइथन की वैल्यू चली गई। इसी तरह से अगर मैंने लिस्ट बना रखी है, लैंग्वेजेस नाम की एक मैंने लिस्ट बना दी, जिसमें मैंने 3 लैंग्वेजेस रख दी हैं, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। अब मैंने इनको अनपैक करना है, ये लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बन गई, इस लिस्ट को मैंने अनपैक करके इसके हर एक वैल्यू को एक वेरिएबल में डाल देना है। तो उस केस में जब मैं इसको रन करूंगी, देन यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो है प्रिंट हो चुकी है। वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। रीडिक्लेयर कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू मैंने 5 रखी है, एक्स की वैल्यू मैंने अब चेंज कर दी 10 कर दी है। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूंगी तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है न्यू वाली रीडिक्लेयर जो मैंने की है 10 है, वो आनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने जब एक्स की वैल्यू हेलो कर दिया, मतलब स्ट्रिंग कर दी है, तो यहाँ पे मैंने जब प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू हेलो आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह से है। अब आउटपुट वेरिएबल, मतलब जिसको कि हम प्रिंट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू जिसको कि हम आउटपुट में करते हैं, तो इस तरह से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में मैंने स्ट्रिंग रखे हैं, तीनों को जब इकट्ठे ही प्रिंट किया है तो प्रिंट करके हमारे पास रिजल्ट आया है, जो भी हमने स्ट्रिंग रखा था वो एज इट इज आ गया। स्ट्रिंग को हम प्लस के साइन से भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पाइथन इज गुड। अब मैंने इन तीनों ही स्ट्रिंग्स को, यहाँ पे जो प्लस है ये कंकैटिनेट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है। तो जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे भी आ गया पाइथन इज गुड। लेकिन यही प्लस अगर मैं नॉर्मली इंटीजर डेटा टाइप पे अगर करूंगी तो वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, वो अरिथमेटिक एडिशन होगा, तो यहाँ पे 15 आएगा।
दो अलग एक से ज्यादा मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को भी मैं इकट्ठे प्रिंट करवा सकती हूँ। एक्स में जो है इंटीजर वैल्यू है, वाई में जो है वो कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है। तो इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये तो है नॉर्मली वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और नॉर्मली हमारा लोकल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल का काम होता है वन दैट आर डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन। जिस वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यूज फंक्शन तक ही लिमिटेड रह जाती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, इसे भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो माई फंक्शन नाम का मैंने एक फंक्शन बना रखा है। इसकी वैल्यू को अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैंने एक x नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें कि मैंने वैल्यू रखी है एक्सीलेंट। अब मैंने इस वैल्यू को प्रिंट कर, लेकिन मैंने फंक्शन से पहले भी इस x को यहाँ पे जो है डिक्लेयर किया और इसकी वैल्यू मैंने गुड रखी है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे विद इन द फंक्शन इसको प्रिंट करवाया तो इसने लोकल वाली वैल्यू को उठाना है, मतलब x की वैल्यू एक्सीलेंट को उठाएगा ये। तो बाहर अगर हम देखें तो आउटपुट में पाइथन इज एक्सीलेंट ये प्रिंट हुआ है यहाँ पे मैंने जब फंक्शन को कॉल किया। लेकिन फंक्शन के बाहर जब मैंने प्रिंट करवाया तो इसने प्रीवियसली मतलब जो पहले की ग्लोबल वैल्यू है, पहले की जो वैल्यू है फंक्शन से बाहर जो हमने डिफाइन की थी, इसने वही वाली वैल्यू यूज की है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि फंक्शन के अंदर मैंने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो ग्लोबली हो, मतलब वो फंक्शन के बाहर भी उसकी वैल्यू सेम ही हो, यहाँ की तरह ना हो कि फंक्शन के बाहर मैंने अगर वैल्यू बताई है तो वो एक्स की पहली वाली वैल्यू ले रहा है, गुड वैल्यू। वेरएज तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ग्लोबल कीवर्ड यूज करूंगी। ग्लोबल जो है वो एक कीवर्ड है जिसको कि हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स नाम का जिसकी मैंने वैल्यू कोई स्ट्रिंग वैल्यू रख दी है। फंक्शन के अंदर मैंने ग्लोबली वेरिएबल बना दिया, सेम नेम से वेरिएबल बनाया, और लेकिन इसकी मैंने वैल्यू वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है। अब जब मैं फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट करूंगी तो बाहर प्रिंट करने में ये इस ग्लोबल वैल्यू को लेगा, चाहे ये फंक्शन के अंदर था। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करती तो ये लोकल ही रहता, तो ये फंक्शन के बाहर में ये गुड वाली वैल्यू को लेता है, एक्सीलेंट को नहीं लेता। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल हम ग्लोबल कीवर्ड हमने यूज कर लिया तो ये इसने इस वेरिएबल को ग्लोबली जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें, प्रैक्टिकली भी मैंने यहाँ पे किया होगा सेम। तो ये रहा, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इस वाले प्रिंट के हिसाब से लोकल वैल्यू ले ली है इसने, लेकिन फंक्शन के बाहर इसने जो पहले वाली वैल्यू है फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू को यूज नहीं की है। यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर ये जो है इसको बना दिया है एज अ ग्लोबल वेरिएबल, और ये जो है यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाहर भी इसको डिफाइन डिक्लेयर किया हुआ है और फंक्शन के अंदर भी, लेकिन फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू लेगा ये क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाया। इसको रन करें तो फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू आ गई। फाइनली रह गया हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज में ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं, उनको ना तो हम वेरिएबल नेम की तरह यूज कर सकते हैं, ना फंक्शन नेम की तरह यूज करते हैं, ना ही हम किसी आइडेंटिफायर की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। कौन से हैं, जैसे एंड है, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एज जो है एलाइज नेम के लिए करते हैं। ब्रेक है, क्लास है, यहाँ पे फॉर लूप के लिए फॉर यूज करते हैं। ग्लोबल जो अभी हमने यूज किया है ग्लोबल है। इफ जो है कंडीशन के लिए होता है। रिटर्न फंक्शन से रिटर्न करने के लिए होता है। पास से हो गया, रेस हो गया, ट्रू हो गया, बुलियन के लिए होता है यूज। ट्राई हो गया, ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। वाइल जो है लूप है। तो इस तरह से ये अलग अलग ऑलरेडी वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इनका अपना ही एक मीनिंग है। तो ये हमने पढ़े थे वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में यूज किए जाते हैं।